जब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सर से गिरा पल्लू, क्या हुआ फिर? करते हैं इस खबर पर बात। अगर सुनना चाहते हैं यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ, आप सभी डेली स्कूप देख रहे हैं। खबरें अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए now7news.com जो हमारी वेबसाइट है वहां जा सकते हैं। वापस से खबर पर आ जाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार की इकलौती महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े दिव्यांगों के कार्यक्रम में जब स्पीच देने के लिए आई तो उनके साथ जो हुआ, फिलहाल वो मामला खूब चर्चाओं में है। क्या हुआ है, पहले जरा उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विधानसभा के विधायक सामान्य भैया जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मंचस्थ अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आज इस तरह का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। हम आभारी हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कि उनके मार्गदर्शन से आज इतना बड़ा कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए, जो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत से, पूरे भारत के 16 राज्यों से आज दिव्यांगजन इस इंस्टॉल के माध्यम से, मेला के माध्यम से आज यहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। क्या हुआ, दिखा आप लोगों को? अगर नहीं दिखा तो बता देता हूं। जैसे ही सिर का पल्लू स्पीच देते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सर से गिरा, कुछ सेकंड्स में ही मंत्री जी ने तुरंत अपना आंचल उठाया और सर ढक लिया। हमने कई अलग अलग तस्वीरें, वीडियोस इनके सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से खोजी, लेकिन हमें एक भी वीडियो या तस्वीर ऐसी नहीं मिली जिसमें लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने सर पर आंचल न रखा हो। जब इंसान राजनीतिक तौर पर बहुत आगे बढ़ते चला जाता है, उसमें उसे सफलता मिलने लग जाती है, तो उस सफलता को बरकरार रखने के लिए और बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहने के लिए कई प्रकार की चुनौतियां उसके जीवन में खड़ी हो जाती हैं। और उनमें से एक चुनौती होती है संस्कारवान बने रहना, परिवार का मान बनाए रखना। मगर जब से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री बनी है, उसके बाद से भी कई अलग अलग कार्यक्रमों में, कई अलग अलग तस्वीरों में, वीडियोस में भी लक्ष्मी राजवाड़े के सर पर आंचल हमेशा दिखाई पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं अब तक वो साफ संदेश देते हुए दिखाई पड़ती हैं कि वो अपने संस्कारों का पूरी तरह से निर्वहन करती रहेंगी और सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार का मान भी बनाए रखेंगी। हालांकि आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लगा कि इस पर बात होनी चाहिए तो लेकर आ गए। ये वही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत तेजी से सरगुजा संभाग में उभर कर एक अलग ही नेत्री के रूप में लोगों के सामने आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता पारसनाथ राजवाड़े को 40,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से जब हराया था, तो उस वक्त भी जिन्होंने भी इनके बारे में सुना वो सुनता ही रह गया। बताया ये भी जाता है कि सरगुजा संभाग में लक्ष्मी राजवाड़े ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी और नतीजतन उन्हें पहली बार में ही विधायक और फिर इतनी बड़ी जीत का इनाम बीजेपी ने विष्णुदेव सरकार में इकलौती महिला मंत्री बनाकर दिया है। देखना यह होगा कि आखिरकार ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से कर रही हैं और जिस तरीके से अपने संस्कारों का निर्वहन कर रही हैं, क्या वैसे ही अपने विभागों में भी लगातार अलग अलग काम कर रही हैं। इस पर भी एक रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, तब तक इंतजार करिएगा। फिलहाल डेली स्कूप के लिए आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।